हरे कृष्ण। मनुष्य को अगर अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाना है तो उसके लिए 3 मुख्य द्वार हैं। पहला द्वार है काम, अर्थात अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, और बाकी 2 द्वार हैं क्रोध और लोभ। ये 3 वो अवगुण हैं जो मनुष्य को नरक के समान दुख देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। क्यों? कि काम विवेक को हर लेता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ शांति और संतोष को छीन लेता है। अध्याय 16 के श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं, त्रिविधाम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादे तत्र यम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये 3 द्वार हैं जो जीवात्मा को आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहां इच्छाओं का दमन करने को नहीं कह रहे, थोड़ा संयम रखने को कह रहे हैं, जागरूक होने को कह रहे हैं, त्याग करने को कह रहे हैं, ताकि जीवन में सफलता मिले, ताकि जीवन में शांति मिले। जब हम अपनी अनगिनत इच्छाओं में उलझते हैं, संतोष खो देते हैं। संतोष खो जाने पर क्रोध आता है, क्रोध में आने पर प्राय हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। लालच, चाहे किसी भी वस्तु का हो, पैसे का हो, पावर पाने का हो, अधिक सम्मान पाने का हो, ये सब लालच हमें उलझन देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संयम जरूरी है, विवेक का होना जरूरी है। अगर आत्मिक शांति चाहिए, सफलता चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, क्योंकि ये तीनों अवगुण मनुष्य को पतन में डालने के सिवा और कुछ नहीं करते। अध्याय 3 के श्लोक संख्या 36 में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, हे माधव, लोग ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करते हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो उनसे पाप कर्म कराती है? तब भी भगवान का यही उत्तर था, हां, वो ताकत है। वो 2 शत्रु हैं, उनका नाम है काम और क्रोध। इनके पीछे होती है कामना, अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा करना। जब कामना में कोई विघ्न पड़ता है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो दिमाग जड़ हो जाता है, तमोगुण स्वभाव हावी हो जाता है, व्यक्ति में आसुरी गुण आ जाते हैं, फिर कोई न कोई मूर्खतापूर्ण काम हो जाता है और होश में आने पर पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं रहता। श्री कृष्ण इसीलिए ही इन्हें नरक के द्वार कहते हैं, क्योंकि ये 3 अवगुण सभी बुराइयों को मार्ग प्रदान करते हैं। हमें सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ के आश्रित होकर खुद का पतन करना है या अपना आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण तभी होगा जब हम तीनों से दूर रहेंगे। तो मित्रों, विचार अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्ण।